धक्का दे रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा क्या? तुमको समझ आ रहा है? नीचे बैठे हुए उनके ऊपर चढ़े क्या? हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं कि मैजिक ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मथुरा। जैसे आपने पिछले शॉर्ट ब्लॉग में देखा होगा, तो अभी प्लान क्या बिगड़ता दिखाई दे रहा था क्योंकि पानी इतनी हो रही थी ना, अभी भी बारिश हो रही है तो ऑटो बुक ही नहीं हो रही है, कोई सब कैंसिल कर दे रहे। तो अभी जाएंगे रोड, तो वहाँ से लेंगे ऑटो, फिर चलेंगे स्टेशन। छाता है अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन उस छाते में केवल यही धो आ सकते हैं, मैं नहीं आ सकता। हम लोग रोड में पहुंचकर ऑटो के लिए वेट कर ही रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। मिल गया ऑटो मिल गया गाइस, ऑटो मिल गया। कितने लोग हैं भैया? अरे भाई, न जाने कहां से अंकल जी अपनी ऑटो लेके आए और इतना कम रेट बताया कि हम लोग मोल भाव कर ही नहीं पाए। और ऑटो के अंदर नेक्स्ट लेवल का सॉन्ग बज रहा था। अंकल जी को हम फटाफट से उनका पेमेंट दे के ऋतिक को जो पैसे हमने उधार दिए थे उसको हम वापस ले लेते हैं। स्टेशन में पहुंचते कुछ खाने की इच्छा हुई है, तो अभी पैसा लेके दे भाई, मेरे को रुपए दे, वापस जो मिलेगा। 2, 1, 5, 5 तो भोपाल स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। पल पल में हम ट्रेन को अपनी लोकेशन भेज रहे थे ताकि हमारी ट्रेन सही सलामत हमारे पास आ जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, निर्धारित समय पर ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, लेकिन हमारे साथ वो हो जाता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमको अपने डिब्बे में सीट ही नहीं दिख रही थी, लोग इतना घेराव कर रखे थे। मेरे चढ़ते ही फाइट शुरू हो चुकी थी, हालांकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इस डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि बैठने की तो छोड़ो, कहीं अगर खड़े होने की भी जगह मिल जाए तो सही है। मैं अपने कदम पूरी फोर्स के साथ आगे की ओर बढ़ा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें वहीं पे स्टेबल होना पड़ता है। बैठे हुए हैं ना, चढ़ जाएंगे उनके ऊपर। धक्का दे रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा क्या? तुमको समझ आ रहा है? नीचे बैठे हुए उनके ऊपर चढ़े क्या? हम सोचे कि आप लोगों को ट्रेन के अंदर का माहौल दिखा दें और अपना भी। हम सोचे खड़े हैं ही तो एक मूवी ही निपटा देते हैं। अगर कहीं ट्रेन रुकी तो कुछ इस प्रकार से हम बैठ के विश्राम कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन का द्वार हमारे कुछ 2 ही कदम की दूरी पर था, जिसके कारण बाहर का नजारा और विश्राम करने की जगह दोनों ही मिल जाती थी। तो कुछ इस प्रकार से भोपाल से लेकर मथुरा तक का सफर था। वृंदावन वृंदावन आ गए, आजा वृंदावन ऑटो है हमारा। जाओगे वृंदावन, जाओगे? अरे यार तू चोट कर दिए यार। ऐसा करने का कुछ हमारा मन नहीं था, लेकिन भैया बोले सवारी आएगी तभी हम जाएंगे, तो इसी कारण बस करना पड़ा, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम जाएंगे वृंदावन, और ये जो द्वार देख रहे हैं ये जन्म भूमि का द्वार है कृष्ण भगवान के। यहाँ हम कल घूमेंगे। तो गाइस, हम पहुँच गए होटल और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी वाला रूम मिला है भाई। 7:37 हो गया है और अभी करेंगे ब्रश, नाश्ता करेंगे। उसके बाद नाश्ता ये करने वाले हैं, खाली बैग में भी, हमारे बैग में भी, और हम थोड़ा पैसा ज़्यादा आगे पंडित जी के पास खिलाने वाले कॉन्ट्री अपन ने कुछ ज़्यादा मिला लिया था। यस, तो अपन यस ब्रश करते हैं, फिर चलते हैं घूमने, फिर मिलाते हैं आपको बांके बिहारी जी से। यस।